डर उसकी आंखों से धीरे धीरे दूर हो गया था। उसने रेत को अपने हाथों से झाड़कर सिर की सूती ओढ़नी संभाली, बैठ गई और तब बोली, तुम भी शायद खाने की फिराक में हो। अच्छा तो फिर खोदना शुरू करो। मेरे तो हाथ थक गए हैं। वहां उसने एक और झोपड़ी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, रोटी जरूर होगी और तरकारी भी, उस दुकान में अब भी काम होता है। मैं खोदने लगा। वह जरा देर खड़ी मुझे देखती रही, फिर मेरे पास बैठकर मुझे मदद देने लगी। हम चुपचाप खोदते गए। इस समय मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मैंने ज़ाब्ता फौजदारी, सदाचार, पराया माल और भी बहुत सी इसी किस्म की बातों को, जिन पर अकूलमंद और तजुर्बेकार आदमियों की राय में जिंदगी के हरेक कदम को उठाने से पहले गौर करना चाहिए, जरा भी सोचा विचारा था। सच्चाई के नज़दीक से नज़दीक रहने की वजह से मैं यह ज़रूर कहूँगा कि खुदाई करने में मैं इतना व्यस्त था कि मुझे इसके सिवाय कि उस पेटी में नीचे क्या होगा, दुनिया की किसी भी अन्य बात का ध्यान उस वक्त नहीं था। सांझ घनी हो गई और उसके साथ ही खाकी चिपचिपाता और ठंडा कोहरा भी घना होता चला गया। लहरें पहले से कहीं ज्यादा शोर के साथ सरसरा रही थी। उन पेटियों के ऊपर पानी की धरें ज्यादा जोर के साथ पड़ने लगी थी और कहीं दूर पर पहरे वाले ने अपना पहरा भी शुरू कर दिया था। बहकती हुई सी उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती थी। कभी कभी, इसकी तली भी है या नहीं? मेरी सहायिका ने कोमल स्वर में पूछा। मेरी समझ में नहीं आया कि वह किसके विषय में पूछ रही है, इसलिए मैं चुप रहा। मैं पूछती हूँ कि इस पेटी की गहराई की कोई था भी है? अगर है तो हम उसे पाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह से खाई खोद रहे हैं जिसकी तह पर हमें खाली तख्तों के सिवाय शायद और कुछ न मिले। फिर हम उन्हें इतने नीचे घुसकर हटाएंगे कैसे? इससे तो अच्छा यही है कि ताला तोड़ दो। ताला बिल्कुल रही है। औरतों के दिमाग में अच्छे ख्यालात जरा कम उठा करते हैं, परंतु उठा जरूर करते हैं। और मैंने अच्छे ख्यालातों की हमेशा कुद्र की है और जहां तक हो सका है उनको काम में लाने की कोशिश भी। मैंने ताला टटोला और पा लेने पर उसे झटकना शुरू किया। जरा देर में ही वह खुलकर चोट खाए सांप की तरह बिलबिलाता हुआ एक तरफ जा पड़ा। पेटी का चौखूंटा ढकक्कन खुल गया। इस पर वह धीमे प्रशंसात्मक स्वर में बोली, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो। आज स्त्री के मुंह से मुझे रत्ती भर तारीफ भी पुरुष की ढेर सारी चापलूसी के मुकाबले में ज्यादा प्यारी लगती है, चाहे वह चापलूसी प्राचीन और अर्वाचीन सभी महान व्याख्यान दाताओं की सम्मिलित कला से भी उत्तम क्यों न हो। लेकिन तब मैं लड़कियों का जरा कम ख्याल करता था, इसलिए उस वक्त मैंने अपनी साधिन की प्रशंसा पर कोई ध्यान देना तो अलग रहा। प्रत्युत कड़ाई और परेशानी के साथ पूछा, क्या बात है? बड़े मलिन स्वर में उसने हमारी प्राप्ति का ब्यौरा देखना शुरू न। टोकरी भर बोतलें, मोटी मोटी फ्रेनिक छतरी, एक लोहे का बर्तन। लेकिन यह सब तो खाए नहीं जा सकते थे। सो मैं रहीस ही आशा भी खो बैठा था कि वह बड़े ललचाए स्वर में बोल उठी, आहा, मिल गया। क्या रेटी रोटी जरा गली हुई है लो। एक रोटी मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी और उसके बाद मेरी साहसी साथिन भी। लेकिन तब तक मैं एक कौर काट चुका था, उससे मेरा मुंह भरा हुआ था और मैं उसे जल्दी जल्दी चबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं लाउजरासी मुझे भी दो और हमें अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पानी पानी और डरावरा। देखो वहाँ एक उल्टी डोंगी पड़ी है, चलो वहीं चलें। अच्छा तो चलो। और हम लोग चल दिए, अपनी लूट को मुंह भर भर कर जल्दी जल्दी खाते हुए। पानी और भी जोर से बरसने लगा। नदी की गड़गड़ाहट भी बढ़ रही थी।